हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है ये जाना था, और डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये हमने सीखा था विद दी हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। आइए स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, NCERT exercise 7.1. Find the distance between the following pair of points. फर्स्ट पार्ट में हमें दो पॉइंट दिए हैं स्टूडेंट्स। लेट पॉइंट ए बी 2 3 और दूसरे पॉइंट को हम नाम देते हैं बी, और वो है सपोज 4 1। और स्टूडेंट्स, हमने डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के बीच में सीखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो कुछ इस तरह था, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो कि स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालते हैं इस गिवन क्वेश्चन का। हम लिखेंगे, अगर हम बी को मान रहे हैं x1 y1, किसी को भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट। 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ पर हमारे पास आएगा -2, और यहाँ -2 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा 4 प्लस 4 विच इज अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 जो है अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 रूट 2। 2 रूट 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम किसी भी पॉइंट को ए ले सकते हैं। सपोज ए इज -5 7 एंड बी इज -1 3। यहाँ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन्हें कि x1 इज इक्वल टू, सपोज x1 y1 है तो -5 एंड y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू 3। और जो हमारे पास फार्मूला है उसका यूज करते हैं। अगर हम x1 माइनस x2 लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो -5 -1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड द होल थिंग इज इन अंडर रूट। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -5 प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 4 का होल स्क्वायर। -5 और +1 स्टूडेंट्स होगा -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। -4 का स्क्वायर भी स्टूडेंट 16 होगा, 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 16। 16 का अंडर रूट अगर हम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 रूट 2। 4 रूट 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट ए एंड बी, जो यहाँ पर हमारे पास गिवन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं थर्ड। थर्ड पार्ट में हम पॉइंट ए मान लेते हैं ए बी, पॉइंट बी मान लेते हैं -a माइनस। और अगर आप x1 y1 की टर्म में लिखते हैं तो से x1 इज a, y1 is b, x2 is -a एंड y2 is -b। और देखिए ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें डालते हैं तो डिस्टेंस इज डी x1 माइनस x2, तो a माइनस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस बी होल स्क्वायर, और इस सबका अंडर रूट। तो यहाँ स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस ए होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी b प्लस बी होल स्क्वायर। आगे ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। फर्दर इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4 दोनों में कॉमन है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
Hence, this is the answer and this is the distance between 2 points given here. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, हमारे पास x1 x2 और y1 y2 की वैल्यूज हैं, उन्हें डालकर सॉल्व करना है। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ए पॉइंट है स्टूडेंट्स 0 0 और बी पॉइंट है 36 15। अगर हम x1 की टर्म में लिखें तो x1 इज गिवन एज 0, y1 इज गिवन 0। वैसे हम x1 और x2 किसी को भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। x2 इज 36 एंड y2 इज 15। उसी तरह हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है जो हम जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है स्टूडेंट? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। हम y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। और इस बार क्योंकि x2 और y2 की टर्म बड़ी है x1 y1 से, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस सपोज होगा d y2 माइनस y1 15 माइनस 0 स्क्वायर and x2 minus x1 which is 36 minus 0 square. So it comes out to be actually 15 square plus 36 square। 15 और 36 के स्क्वायर आप स्टूडेंट्स आपको करने होंगे कॉपी में, आप खुद से करके देखिए। और अगर ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं तो क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार आप हाथ से भी सॉल्व करिएगा। 225 15 का स्क्वायर है और 36 का स्क्वायर है 1296। ऑर्डर जस्ट मैंने आगे पीछे किया है। It comes out to be 1521 and I hope you know how to find the under root. It comes out to be 13। तो जो गिवन पॉइंट थे स्टूडेंट्स उनके बीच में डिस्टेंस था 39। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये जो तीन गिवन पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं कैसे हम तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं और बी सी डिस्टेंस निकालते हैं तो वो ए सी के बराबर होगा। और ये केवल तभी संभव है जब ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन पर लाई करते हो। और अगर स्टूडेंट्स ये पॉइंट एक ही लाइन पर लाई नहीं करेंगे यानी कोलिनियर नहीं होंगे, तो कोई दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे। और सपोज ये कोलिनियर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी जो है वो हमेशा बड़ा होगा ए सी से। और ये हम जानते हैं, ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी भी है। और बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले हम वीडियो लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं और वहां भी हमने ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी का यूज किया था कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है, तीसरी साइड की लंबाई से ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर ये कोलिनियर है केवल तभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ सकता है वेयर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो आइए स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 1 5, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2 -11। और हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है अगर हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हों, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और ये पूरी चीज अंडर रूट में होती है। दिस इज आवर फार्मूला। तो फ्रेंड्स हमें फार्मूला मालूम है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी डिस्टेंस क्या होगा? हम उसमें लिख सकते हैं 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड द होल थिंग इन अंडर रूट। तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इज 2 2 स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 5। चलिए स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी कितना होगा?
BC 2 माइनस माइनस 2, तो ये होगा +4, 2 माइनस माइनस 2 स्क्वायर +3 माइनस माइनस 11 स्क्वायर। तो माइनस माइनस, ध्यान से देखिए स्क्वायर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है उसे खोलेंगे तो वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, और इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 212, 212। चलिए अब हम AC निकालते हैं, AC -1 -2 -1 और एक -2 है तो इसका स्क्वायर लगाएंगे, +5 माइनस माइनस 11 स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये होगा 9 और 16 स्क्वायर, और 16 स्क्वायर होता है 216 स्क्वायर एक्चुअली विच इज 256, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 265। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर अब हम इनको जोड़ें तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। आइए स्टूडेंट्स, √5 होता है अराउंड 2.2, 212, इसका अंडर रूट स्टूडेंट्स होगा अराउंड 14.5, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं 14.5, 265, 265 का अंडर रूट है स्टूडेंट्स 16.2। तो हम चेक करते हैं क्या AB प्लस BC AC के इक्वल है, तो AB प्लस BC कितना है 7, 16.7, and this is not equal to 16.2, hence these points ABC are not collinear। तो हमारा एंड रिजल्ट क्या है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दिस इज द आंसर। अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया है तो एक बार अपने आप से भी सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सारे स्टेप्स को मैच कराइए। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन में गिवन है चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करिए कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, और बराबर साइड्स के आमने सामने वाले एंगल भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हालांकि एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ चेक करेंगे क्या कोई दो साइड बराबर है। तो हम इनको मान लेते हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। और ट्रायंगल में देखिए सपोज ये ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं ABC, ये है 5 - 2, बी है हमारे पास 6 4, सी है हमारे पास 7 माइनस। तो हम क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, BC डिस्टेंस निकालेंगे और AC डिस्टेंस निकालेंगे, और चेक करेंगे क्या कोई भी साइड आपस में बराबर है। कम से कम दो साइड बराबर होनी चाहिए, तीन बराबर होंगी तो वो इक्विलेटरल हो जाएगा। हमें सिर्फ आइसोसेलेस प्रूव करना है तो दो साइड्स के लिए चेक करना है। चलिए एक बार डिस्टेंस फार्मूला मैं आपके लिए लिखता हूँ सो दैट कि आपको याद हो जाए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या हो। x1 - x2 प्लस y1 - y, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम y2 - y1 और x2 - x1 भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ हमारी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम निकालते हैं पहले ए बी डिस्टेंस। ए बी, हम इसको लिख सकते हैं 6 - 5, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप कन्वीनियंस देख लीजिए, 6 - 5, और दूसरा हम लिखेंगे 4 - 2 एंड -2 एंड होल स्क्वायर। 6 - 5 1 स्क्वायर होगा, और 4 + 2 6 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर इज 36, 36 + 1 इज 37, तो √37 ये आपके पास ए बी आ गया। चलिए स्टूडेंट्स अब निकालते हैं BC। 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 हो जाएगा यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो 7 - 6 इज 1 स्क्वायर, और प्लस -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर भी 36 आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इट कम्स आउट टू बी √36। तो देखिए स्टूडेंट्स दो साइड्स तो हमारी वैसे भी बराबर आ चुकी हैं,
हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन चेक कर लेते हैं कहीं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो नहीं है, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं AC। स्टूडेंट्स AC है हमारे पास 7 - 5, 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 - 2 स्क्वायर विच कम आउट टू बी 4 + 0 एंड 4 का अंडर रूट होता है 2। तो यस, सिर्फ दो ही साइड्स बराबर हैं। हेंस हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स की AB = BC, दो साइड्स हमारी ट्राइंगल की बराबर हैं। और ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस। कौन सी बराबर है स्टूडेंट्स, एक तो ये AB = BC, ये दो साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।